पार्टी से ऐसे ही मेरी बात हुई थी कि भाई ऐसा एक अर्बन डेवलपमेंट ईयर होगा, जरा सफाई वगैरह के कामों में सबको जुड़ना पड़ेगा सब। लेकिन जब ये तोड़ना शुरू हुआ तो मेरी पार्टी के लोग आए। ये बड़ा सीक्रेट बता रहा हूं मैं। उन्होंने कहा साहब ये 2005 में तो अर्बन बॉडी की चुनाव है, हमारी हालत खराब हो जाएगी, ये सब चारों तरफ तोड़फोड़ चल रही है। मैंने कहा यार भाई ये तो मेरे ध्यान में नहीं रहा, और सचमुच में मेरे ध्यान में वो चुनाव था ही नहीं। अब मैंने कार्यक्रम बना दिया। अब साहब मेरा भी एक स्वभाव है, हम तो बचपन से पढ़ते आए हैं डगलू बरू के ना हटबू। तो मैंने कहा देखिए भाई आपकी चिंता सही है, लेकिन अब पीछे नहीं हट सकते। अब तो ये अर्बन डेवलपमेंट एरिया होगा, हार जाएंगे चुनाव क्या है, जो भी होगा। हम किसी का बुरा करना नहीं चाहते, लेकिन गुजरात में शहरों का रूप रंग बदलना बहुत जरूरी है। साथियों हम लोग लगे रहे, काफी विरोध भी हुआ, काफी आंदोलन हुए, बहुत परेशानी हुई। यहां मीडिया वालों को भी बड़ा मजा आ गया कि मोदी अब शिकार आ गया हाथ में, तो वो भी बड़ी तुरी ताकत से लग गए थे। और उसके बाद जब चुनाव हुआ, देखिए मैं राजनेताओं को कहता हूं, मैं देश भर के राजनेता मुझे सुनते हैं तो देखना कहनाता हूं, अगर आपने सदनिष्ठा से ईमानदारी से लोगों की भलाई के लिए निर्णय करते हैं, तत्कालीन भले बुरा लगे लोग साथ चलते हैं। और उस समय जो चुनाव हुआ 90% विक्ट्री बीजेपी की हुई थी, 90%। यानी लोग जो मानते हैं कि जनता ये नहीं जाए। और मुझे याद है अभी ये जो यहां अटल ब्रिज बना है ना, तो मुझे ये साबरमती रिवर फ्रंट पे, तो पता नहीं क्यों मुझे उद्घाटन के लिए बुलाया था। कई कार्यक्रम थे तो मैंने कहा चलो भी हम भी देखने जाते, तो मैं जरा वो अटल ब्रिज पर टहलने गया। तो वहां मैंने देखा कुछ लोगों ने पान की पिचकारियां लगाई थी। अभी तो उद्घाटन होना था, लेकिन कार्यक्रम हो गया था। तो मेरा दिमाग, मैंने कहा इस पर टिकट लगाओ। तो ये सारे लोग आ गए, साहब चुनाव है, उसके बाद चुनाव था, मुझे टिकट नहीं लगा सकते। मैंने कहा टिकट लगाओ वरना ये तुम्हारा अटल ब्रिज बेकार हो जाएगा। फिर मैं दिल्ली गया, मैंने दूसरे दिन फोन करके पूछा, मैंने कहा क्या हुआ टिकट लगाने का। एक दिन भी बिना टिकट नहीं चलना चाहिए। साथियों खैर मेरा मान सम्मान रखते हैं सब लोग, आखिरकार हमारे लोगों ने ब्रिज पर टिकट लगा दिया। आज टिकट भी हुआ, चुनाव भी जीते दोस्तों, और वो अटल ब्रिज चल रहा है। मैंने कांकेरिया का पुनर्निर्माण का कार्यक्रम लिया, उसको टिकट लगाया, तो कांग्रेस ने बड़ा आंदोलन किया, कोर्ट में चले गए। लेकिन वो छोटा सा प्रयास पूरे कांकेरिया को बचा के रखा हुआ है, और आज समाज का हर वर्ग बड़े सुख चैन से वहां जाता है। कभी कभी राजनेताओं को बहुत छोटी चीजें डर जाते हैं। समाज विरोधी नहीं होता है, उसको समझाना होता है, वो सहयोग करता है और अच्छे परिणाम भी मिलते हैं। देखिए शहरी विकास की एक एक चीज इतनी बारीकी से बनाई गई, और उसी का परिणाम था। और मैं आपको बताता हूं, ये जो अब मुझ पर दबाव बढ़ने वाला है, और शुरू हो गया कि मोदी ठीक है 4 नंबर तो पहुंच गए, बताओ 3 कब पहुंचोगे। चीजों को बदला जा सकता है। दुनिया का सबसे बड़ा ऊंचा स्टैच्यू, ये अपने आप में अद्भुत है। मुझे बताया गया कि बड़नगर में जो म्यूजियम बना है, कल मुझे एक यूके के एक सज्जन मिले थे, उन्होंने कहा कि मैं बड़नगर का म्यूजियम देखने गया, ये इंटरनेशनल लेवल में इतने ग्लोबल स्टैंडर्ड का वो म्यूजियम बना है, और भारत में काशी जैसे बहुत कम जगह हैं
कि जो अविनाशी है, जो कभी भी मृतप्राय नहीं हुए, जहां हर पल जीवन रहा है, उसमें एक वड़नगर है जिसमें 2800 साल तक के सबूत मिले। अभी हमारा काम है कि वो इंटरनेशनल टूरिस्ट मैप पर कैसे आए। हमारा लोथल, जहां हम एक म्यूजियम बना रहे हैं, मैरीटाइम म्यूजियम, 5000 साल पहले मैरीटाइम में दुनिया में हमारा डंका बजता था। धीरे धीरे हम भूल गए। लोथल उसका जीता जागता उदाहरण है। लोथल में दुनिया का सबसे बड़ा मैरीटाइम म्यूजियम बन रहा है। आप कल्पना कर सकते हैं कि इन चीजों का कितना लाभ होने वाला है। और इसलिए मैं कहता हूं, 2005 का हुए समय था जब पहली बार गिफ्ट सिटी के आइडिया को कंसीव किया गया। और मुझे याद है, शायद हमने इसका लॉन्चिंग टैगोर हॉल में किया था। तो उसके बड़े बड़े जो हमारे मन में डिजाइन थी, उसके चित्र लगाए थे। तो मेरे अपने ही लोग पूछ रहे थे, ये होगा? इतने बड़े बिल्डिंग टावर बनेंगे? मुझे बराबर याद है। यानी जब मैं उसका मैप वगैरह और उसका प्रेजेंटेशन दिखाता था केंद्र के कुछ नेताओं को, तो वो भी मुझे कह रहे भारत जैसे देश में क्या कर रहे हो तुम? मैं सुनता था। आज वो गिफ्ट सिटी, हिंदुस्तान का हर राज्य कह रहा है कि हमारे यहां भी एक गिफ्ट सिटी होना चाहिए। साथियों, एक बार कल्पना को करते हुए उसको जमीन पर, धरातल पर उतारने का अगर हम प्रयास करें तो कितने बड़े अच्छे परिणाम मिल सकते हैं, ये हम भली भांति देख रहे हैं। वही कालखंड था, रिवर फ्रंट को कंसीव किया। वही कालखंड था जब दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम बनाने का सपना देखा, पूरा किया। वही कालखंड था दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैच्यू बनाने के लिए सोचा, पूरा किया। भाइयों बहनों, एक बार हम मान के चले, हमारे देश में पोटेंशियल बहुत है, बहुत सामर्थ्य है। साथियों, मुझे पता नहीं क्यों निराशा जैसी चीज मेरे मन में आती ही नहीं है। मैं इतना आशावादी हूं और मैं सामर्थ्य को देख पाता हूं जी। मैं दीवारों के उस पार देख सकता हूं, मेरे देश के सामर्थ्य को देख सकता हूं, मेरे देशवासियों के सामर्थ्य को देख सकता हूं। और इसी के भरोसे हम बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। और इसलिए आज मैं गुजरात सरकार का बहुत आभारी हूं कि आप मुझे यहां आने का मौका दिया है। कुछ ऐसी पुरानी बातें आज ताजा करने का मौका मिल गया। लेकिन आप विश्वास करिए दोस्तों, गुजरात की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। हम देने वाले लोग हैं, हमें देश को हमेशा देना चाहिए। और हम इतनी ऊंचाई पर गुजरात ले जाएं, इतनी ऊंचाई पर ले जाएं कि देशवासियों के लिए गुजरात काम आना चाहिए। दोस्तों, इस महान परंपरा को हमें आगे बढ़ाना चाहिए। मुझे विश्वास है गुजरात एक नए सामर्थ्य के साथ, अनेकविध नई कल्पनाओं के साथ, अनेकविध नए इनिशिएटिव के साथ आगे बढ़ेगा। मुझे मालूम है मेरा भाषण शायद कितना लंबा हो गया होगा, पता नहीं क्या हुआ। लेकिन कल मीडिया में 2-3 चीजें आएगी, वो भी मैं बता देता हूं। मोदी ने अफसरों को डांटा, मोदी ने अफसरों की धुलाई की, वगैरह वगैरह वगैरह। खैर वो तो कभी कभी चटनी होती है ना, इतना ही समझ लेना चाहिए। लेकिन जो बाकी बातें मैंने याद की है उसको याद करके जाइए। और ये सिंदूर या मिजाज, ये सिंदूरिया स्पिरिट, दोस्तों 6 मई की रात
ऑपरेशन सिंदूर सैन्य बल से प्रारंभ हुआ था, लेकिन अब ये ऑपरेशन सिंदूर जनबल से आगे बढ़ेगा। और जब मैं सैन्य बल और जनबल की बात करता हूं, तब ऑपरेशन सिंदूर जनबल का मतलब मेरा होता है जन जन देश के विकास के लिए भागीदार बने, दायित्व संभालें। हम इतना तय कर लें कि 2047 जब भारत की आजादी के 100 साल होंगे, विकसित भारत बनाने के लिए तत्काल भारत की इकोनॉमी को 4 नंबर से 3 नंबर पर ले जाने के लिए अब हम कोई विदेशी चीज का उपयोग नहीं करेंगे।